मैं अभी आपने बताया ना वो माला वाली बात की सुबह उठ के 4 बजे करते हो, मेरे पे ना टोटका हुआ था क्या बात कर रहा 2012 में। है? हाँ, एक था मैं किसी के साथ में, तो उसने कर दिया टोटका। वो दूसरे धर्म की थी, तो सुबह सुबह उठ ओ, के फूक के पानी पिलाती थी, तो मुझे लगा होता होगा। मुस्लिम टोटका है ये। हाँ, वो कुछ पढ़ के लोग पढ़ पानी पढ़ के, में डाल हाँ, तो देते मुझे लगा कि आयत वायत पढ़ के पिलाते होंगे। तेरे तो अच्छाई के लिए। हाँ, अच्छे के लिए। तो मैं पी गया, वो तो कुछ और ही हो गया, वहीं पे बंद के रह गया मैं। और उसके बाद फिर जब मुझे रियलाइज होने लगा ना, जब एंजाइटी, डिप्रेशन, शक्ल खराब, मोटा, हाँ, अजीब बट अजीब। तंत्र से होता है ऐसे। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम पारस छाबड़ा की पॉडकास्ट के बारे में। आबराकडाबरा पारस छाबड़ा, यस वही पारस छाबड़ा, बिग बॉस 13 वाला पागल पारस छाबड़ा। वैसे इतनी सब इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं मुझे, आप सब पहचानते ही है। तो पारस छाबड़ा की इस वाली पॉडकास्ट के बारे में, काफ़ी सारी पॉडकास्ट उसकी इंटरेस्टिंग होती है, मैं अक्सर दिखती रहती हूँ। तो इस पॉडकास्ट के बारे में खास तौर पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, अच्छा जी इस पॉडकास्ट में वो जिस लड़की का जिक्र कर रहा है, मेरी सब्सक्राइबर को ये फील हुआ कि मायरा शर्मा वो लड़की है। बट मैंने उनको बताया कि मायरा शर्मा तो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि माहिरा नाम थोड़ा सा मुस्लिम वाला है, तो इसलिए काफ़ी लोगों को ये हो जाता है कि वो शायद मुस्लिम है, बट वो मुस्लिम नहीं है। उसका जो रिलीजन दिखता है वो हिंदू रिलीजन दिखता है, तो मुस्लिम तो वो नहीं है। तो इसलिए माहिरा शर्मा तो ये लड़की नहीं थी। अब माहिरा से लेकर तो मैंने उस चीज़ को बोला कि मैंने कहा माहिरा नहीं है इसका, हाँ एक मुस्लिम लड़की के साथ अफेयर रहा था, जो कि सारा खान है। बिल्कुल जी, विदाई वाली सारा खान, बिल्कुल आप सब पहचान गए होंगे, बिग बॉस वाली सारा खान। तो उसके साथ उसका रिलेशन रहा है, और उस टाइम पर वो मोटा भी हो गया था, उसका काम भी कुछ अता पता भी नहीं था। और इवन जो सारा खान का ब्रेकअप करने का भी रीज़न था वो यही था कि पारस छाबड़ा मेरा नाम यूज़ करके इंडस्ट्री में काम मांग रहा है। क्योंकि मैंने जितने भी पारस छाबड़ा की 5 गर्लफ्रेंड्स देखी है, उसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम मुझे नज़र आ रही है, जो कि सारा खान है। और उसने इस क्लिप के अंदर ये बात कही है कि उस पर कुछ टोटका हुआ था, जहाँ पर वो कुछ फूक फूक के पिलाती थी। अच्छा, काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये लगा कि उसने बोला कि शायद वो कुछ आयत फूक के पिला रही है, तो वो चीज़ मुझे असर कर गई। तो यहाँ पर लोगों ने लिखा भी कि आयतों से कभी भी जादू टोने नहीं होते। नहीं, उसने ये चीज़ कही यहाँ पर, अगर आप सुनो, कि मुझे लग रहा है कि वो कुछ आयत वगैरह फूक के मुझे पानी पिला रही है, लेकिन तो वो तो कुछ और ही काम कर रही थी। तो उसने बेसिकली यहाँ पर कुछ ऐसा कहा कि वो उसको वश में रखे अपने, वो बंदा उसके ही मुताबिक रहे। तो उस तरीके का काम जो है वो उस पर किया गया, और जिसकी वजह से वो मोटा भी हो गया, उसकी शक्ल भी बिगड़ गई, और उसको काम भी नहीं मिल रहा था, उसको एंजाइटी शुरू हो गई, उसको डिप्रेशन शुरू हो गया, डार्क सर्कल्स आ गए, और उस वजह से काफ़ी सारे इश्यूज इसको फेस करने पड़े हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। अब देखो, ब्लैक मैजिक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों की कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें होती नहीं है, बिल्कुल होती हैं। अब इसने किया या नहीं किया उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। अगर आप उस चीज़ को उससे जोड़ रहे हो कि आप मोटे हो गए थे, आपको काम नहीं मिला, तो आपको इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि जो पहचान मिली है वो बिग बॉस के बाद ही मिली है, वरना बिग बॉस से पहले कौन पारस छाबड़ा था हम भी उसको नहीं जानते थे। हाँ, एक दो जो वहाँ पे लड़कियाँ आई थी वो जानती थी पारस छाबड़ा को, लेकिन जब वो बंदा आया था नया नया बिग बॉस 13 में, तो हम में से कोई भी उसको नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। तो बेसिकली जो उसके करियर को एक बूस्टअप मिला, तो वो कहीं ना कहीं बिग बॉस 13 की वजह से ही मिला है। तो उसमें ये कहना कि मेरा करियर का डाउनफॉल आ गया था, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, तो उस वक्त वाकई आपके पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे कि कोई आपको कोई बहुत नाम हो, पहचान मिला हुआ हो, और अचानक आपको डाउनफॉल आ गया हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये पारस की जो बात है ना, मुझे बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि आपको जस्ट क्योंकि कुछ तो बात ऐसी रखनी ही थी। तो अब सारा खान तो इतना टाइम से ये चीज़ बोल रही थी कि भाई मैंने तो पारस को इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो मेरा नाम ले लेकर यूज़ करके और इंडस्ट्री में काम मांग रहा था, तो कहीं तो कुछ तो अपने आप को बिठाना था, तो वो एक आपने कर दिया। हालांकि पारस की पॉडकास्ट है, काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, बट ये पॉडकास्ट के अंदर काफ़ी कुछ अजीब है। और एक तो सुनीता जी की वही सेम स्टोरी, और एक तो आजकल की लड़कियों को जो है वो सिर्फ पैसा चाहिए होता है, पैसों के लिए जो है वो कुछ भी करती हैं, किसी को भी वशी में ले लेती हैं, किसी को भी ये कर लेती हैं, क्योंकि उनको मुंबई में ज़िंदगी गुजारनी। आजकल की लड़की देखो, हर इन जगह पर, हर एक जेंडर के अंदर, हर एक इंसान, हर एक मुल्क के अंदर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। सही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जेंडर खराब हो गया, वो कास्ट खराब हो गई, वो मुल्क खराब हो गया ना। अगर लड़कियों में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि ये सब कुछ करती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या पैसों के लिए किसी को भी फंसा लेती हैं, तो वो आजकल की लड़कियों में कैसे सब शुमार हो गए। आजकल की लड़कियों में तो आपकी बेटी भी आ जाती है, फिर लड़कियों में तो हर कोई शुमार होता है ना, हर कोई होता है। आप खुद तो ये बात बोलती हो कि मेरी बेटी को मैंने बहुत अच्छी तरबियत दी है, जबकि वो आकर ये बता रही होती है कि जो पीरियड्स के पेन जो लड़कियों को हो रहे होते हैं ना, वो सब ड्रामे होते हैं, क्योंकि मुझे नहीं हुआ। अगर आपको नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि बाकी सारा जो है वो पूरी की पूरी दुनिया नौटंकी करती है, वो सब ड्रामे करती है। पीरियड्स क्रैम्प्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, पाई ही नहीं जाती पीरियड क्रैम्प्स की कोई चीज़। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो आजकल की लड़कियों को आप बार बार जोड़ती हो ना, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी चाहिए कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो करती हैं। और सबसे बढ़कर
अगर कोई इंसान बहक रहा है, अगर आपका हस्बैंड जो है वो गलत उस पर चला गया, तो उसमें उस लड़की ने कुछ वशीकरण किया ही होगा, तो ही वो गई है, तो ही आपका हस्बैंड जो है वो भटक गया। वरना आपका हस्बैंड जो है वो बहुत ही मासूम था, बहुत ही बेचारा था, जो देखा ही नहीं। जबकि आपके हस्बैंड के अफेयर की न्यूज़ तो आपकी शादी के कुछ टाइम बाद आनी ही शुरू हो गई है। सबसे पहली एक्ट्रेस से लेकर आखिरी एक्ट्रेस तक गोविंदा की हर हीरोइन के साथ जो है वो नाम जोड़ दिया जाता था, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, चाहे वो नीलम हो, चाहे वो रवीना टंडन हो। कितने नाम जोड़े हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नाम नहीं जोड़े भाई, गोविंदा जी के बहुत सारे नाम जोड़े। और अभी लास्ट में किसी मराठी एक्टर्स के साथ जो है वो उसका नाम जोड़ा जा रहा है। तो फिर ऐसा तो कोई नहीं है, ये पहली बार जो है वो गोविंदा का कोई अफेयर सामने आया। और उसके बाद गोविंदा ने उस चीज़ को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया था कपिल शर्मा में कि लोग रंगे हाथों पकड़ाए जाते हैं, हम सब नंगे हाथों पकड़ाए गए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर उन सब ने वशीकरण किया था आपकी जो है वो हस्बैंड के ऊपर, उसको पाने के लिए। मतलब कुछ भी भाई, एक तो आपका हस्बैंड गलत, यही चीज़ मुझे ना नहीं समझ में आती। हम भले इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं सोसाइटी को लेकर के, नहीं अब तो वुमेन फ्रेंडली सोसाइटी हो गया, ये हो गया है, बट ऐसे टॉक्सिक माहौल को हम आज भी टॉक्सिसिटी नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है नहीं, ये घर बसाने के रूल्स हैं, ये घर बसाने के जो है तरीके हैं, लड़कियों को घर इसी तरीके से ही बचाना चाहिए। मतलब गलत को गलत कहना जो है वो घर तोड़ने के जैसा चीज़ है। ठीक है, आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बट ये चीज़ आप कैसे राइट कर सकते हो, उस चीज़ को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, या इस चीज़ को आप बर्दाश्त में कैसे बोल सकते हो कि नहीं ये तो बर्दाश्त कर ही लेना चाहिए, क्या हो गया है। अगर हस्बैंड को किसी और ने फंसा लिया तो वो उस लड़की की गलती है, क्योंकि उसने कुछ जादू टोना कर दिया था उसके ऊपर कि आपका हस्बैंड जाकर फंस गया। आपका हस्बैंड तो मासूम है, और उस चीज़ को लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं ये कहकर कि भाई इस बंदी में बहुत ज़्यादा सब्र है, ये है वो है। मतलब एक औरत अगर इस लेवल का बर्दाश्त कर रही है तो लोग उसको बोल रहे हैं कि वो सब्र है, ये है। ठीक है, वो अपनी जगह पर बहुत कुछ सर्वाइव कर रही है, बहुत कुछ उन्होंने दिया है, और वो शायद अब उस घर को नहीं तोड़ना चाह रही है। बिल्कुल वो उनकी अपनी चॉइस है, मैं उनकी चॉइस को बिल्कुल भी नहीं बोलती कि नहीं वो गलत है या इन्होंने जो बर्दाश्त किया है वो गलत है। नहीं, वो शायद अपने सोच के मुताबिक बर्दाश्त कर रही है, उनको लगा कि नहीं मुझे इस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन जब लोग इन सब चीज़ों पर सवाल उठाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अरे तुम लोग जो है इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हो, तुम लोग जो है वो लोगों के अंदर से बर्दाश्त ख़त्म कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि कहाँ बर्दाश्त होनी चाहिए और कहाँ बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। इसी सब चीज़ों के तो हम अगेंस्ट बोलते हैं ना कि यार ये सारी चीज़ें पहले जिस तरीके से लड़कियों के दिमागों में बातें बिठाई जाती थी कि मर्द कुछ भी करे, शौहर कुछ भी करे, बस खामोशी से बर्दाश्त कर लो। नहीं, अपने लिए बोलना चाहिए, जहाँ नाजायज़ हो रहा है वहाँ अपने लिए आवाज़ उठाओ। हर वक्त बर्दाश्त तो सब्र नहीं होता है। और ठीक है, कहीं कभार तो ऐसा होता है कि आप आवाज़ उठाने के काबिल भी नहीं होते, क्योंकि आपको पता है आप आवाज़ उठाओगे तो आपके साथ तो इतना कुछ बुरा हो जाएगा। वो सिचुएशंस डिफरेंट होती है, बट इस तरीके से इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देना कि हाँ ठीक है, क्या हो गया, बर्दाश्त करना है ना, बस कर लेगी भाई, औरत है, बर्दाश्त ही करने का ना। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ गलत है, यहाँ पर हस्बैंड भी उतना ही गलत है जितनी सामने वाली लड़की गलत है। और मुझे तो लगता है जो पार्टनर एक रिश्ते में रहकर चीट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप सामने वाले पे भी पूरा कटोरा नहीं फोड़ सकते, वो तो सिंगल है ना, वो तो चीटिंग नहीं कर रहा, वो तो सिंगल है। लेकिन जब सामने वाला पार्टनर जो अपने इतने साल के घर के साथ भी जो है वो मुखलिस नहीं है, लॉयल नहीं है, तो ज़्यादा गलत तो वो बंदा हुआ ना कि वो जो कि आई है उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हुई। गलत दोनों है, बट ज़्यादा गलती किसकी हुई, वो उसी की हुई। उस चीज़ को ना कहकर हर जगह ये ग्लोरीफाई करना कि मेरे हस्बैंड पे जो है वो ऐसा कुछ करवा देते हैं, मतलब इस तरीके से ही बताना कि जैसे ऐसा कुछ ये लड़कियां करवा देती हैं ताकि ना पीछे पागल हो जाते हैं इसके, और ऐसे पागल हो जाते हैं, वैसे पागल हो जाते हैं। भाई आपके हस्बैंड की कोई इमेज ऐसा नहीं है कि बहुत साफ़ सुथरी बनी हुई थी और अचानक ये एक लड़की की वजह से ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। और वही सेम जो है वो सारी चीज़ें हर एक पॉडकास्ट में वही सब सेम कुछ है कि मुझे जो है वो लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं अपनी अकेले की कंपनी एंजॉय करती हूँ, मैं अपना जो है हफ्ते में एक बार पार्टी करती हूँ, मैं बाकी जो है वो माला करती हूँ, 4 बजे उठ के मैं मंदिर जाती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है, आप ये सारी चीज़ें बताते हो, और हर एक किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है और लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे हाँ, ये दूसरी बॉलीवुड वाइफ जैसी नहीं है। बिल्कुल बॉलीवुड वाइफ जो भी आजकल, जो मैंने ट्विंकल खन्ना और काजल का शो देखा था तो उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई ही ख़राब है, या हर कोई, अगर कोई इंसान किसी के साथ कोई रिलेशंस बना रहा है, दोस्ती बना रहा है, तो वो इंसान जो है वो बेकार है। अगर वो किसी और के साथ जाके पार्टी कर रहा है और ये बंदी अकेले पार्टी कर रही है तो ये डिसेंट है, तो वो सारे जो है वो बिगड़े हुए हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब मुझे ना ये चीज़ नहीं समझ में आती कि आपको अपने हस्बैंड से पहले तो इतनी शिकायत नहीं थी,
जब तक वो एक करियर में सक्सेसफुल रहा है तब तक तो आपने सिर्फ हस्बैंड के गुण ही गाए हैं, हस्बैंड को बहुत अच्छा अच्छा बोला है। और जब से एक डाउनफॉल देखा है गोविंदा के बाद, उस तरीके से सुनीता जी को जब से काम चाहिए इंडस्ट्री में, एक तरीके से वो काम की तलाश में है इंडस्ट्री में, तो उसके बाद उनका एक अलग किस्म का रूप दिखा है गोविंदा को लेकर। मतलब गोविंदा को एक तरीके से जलील ही करना है कि वो कितना ज़्यादा डम है, उनके पास अकल नहीं है। वो अभी भी जिस पारस वाली पॉडकास्ट में कह रही थी कि वो 2-2 लाख रुपए जो है वो पंडितों को दे देते हैं कि हाँ तुम ये पूजा करवा दो, पूजा करवा दो, ये फैमिली खुश रह जाए। तो वो बोलती है कि भाई जो पूजा करनी है वो खुद करो। हाँ, मुझे ये चीज़ सही लगी कि ठीक है, आपको जो दुआ मांगनी है अपने लिए मांगो, आप अपने लिए खुद मांग सकते हो। मैंने भी उस दिन की बात कही थी कि आप लोगों को ये शक क्यों है कि भाई ऊपर वाला उनकी दुआ सुनेगा, हमारी दुआ नहीं सुनेगा। तो बिल्कुल दुआ अगर आपको करनी है ऊपर वाले से तो आप खुद कर सकते हो। जिस ऊपर वाले ने किसी और के ज़रिए भी आपके लिए दुआ सुन लेनी है तो वो आपके लिए, आपके ज़रिए भी दुआ आपके लिए सुन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी देखो, हर बात को गोविंदा को दिखा देना कि गोविंदा बेवकूफ़ है, गोविंदा को फैसले करने नहीं आते करियर के मुताबिक भी। अभी मैंने एक इसके पुरानी वाली पॉडकास्ट में सुना जहाँ पर वो जो चुन्नी लाल वाला जो रोल था उसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं उसने गोविंदा को ठहरा दिया कि गोविंदा ने वो रोल एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि क्लियरली एक पॉडकास्ट में उसने ये कहा था कि मैंने उस डायरेक्टर को कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी तुम गोविंदा को ये रोल ऑफर करने के लिए आए, और गोविंदा ने तो सिर्फ तुम्हें मना किया, मैं तो तुम्हें चमाड़ मार देती। इसने ये बात खुद कही थी। तो इसके भी कहीं ना कहीं वो गोविंदा वाले फैसले हैं। और मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि गोविंदा को अगर इतना ज़्यादा हीरो पर्सनैलिटी पे रखने वाली कोई बंदी है तो वो ये खुद भी थी। और उसके बाद आज ये बोलती है कि गोविंदा ने ना रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की, उसको साइड रोल नहीं करने थे, उसको ये नहीं करने थे। तो एक बात रहो, आप भी डबल घूम जाती हो। एक तरफ आप बोलती हो कि जब उसको वो रोल ऑफर हुआ तो मैंने तो उस डायरेक्टर को बोला कि तुम्हें तो सिर्फ गोविंदा ने मना किया, मैं तो तुम्हें मार के बाहर निकालती। और दूसरी तरफ आप जो है वो गोविंदा को हीरो बनाने की बात कह रही हो कि तुम हीरो हो, तुम हीरो वाले रोल्स करो। और दूसरी तरफ तुम बोल रही हो कि हाँ साइड रोल भी मिलते तो कर लेने चाहिए, वक्त के हिसाब से हर किसी को चेंज होना चाहिए। तो ये तो समझ ही नहीं आया ना कि यानी आप एक तरफ उस टाइम पर जब हीरो वाले रोल्स करने थे तब आप उसको सर पे चढ़ाए थे, तुम हीरो, तुम हीरो, तुमने इतनी फिल्में की, तुमने इतना किया है, तुम अब कैसे साइड रोल कर सकते हो। और जब उसने उस चीज़ को समझ लिया और वो चीज़ें सर पे सवार करके बैठ गया कि नहीं अब तो मैं हीरो ही बना रहूँगा। हर कोई सलमान खान और शाहरुख खान नहीं होता और आमिर खान नहीं होता, मैं इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और फिर जब उन्होंने सब चीज़ों को सवार पे सवार कर लिया और उन्होंने कहा कि नहीं अब तो मैं ऐसे ही रोल करूँगा, तो उसके बाद आप उसी को ही जलील कर रही हो कि उसने जो है वो करियर के मुताबिक सही फैसले नहीं लिए, साइड रोल्स नहीं लिए, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो ये डबल जो है वो पॉडकास्टों के अंदर मैंने फेस देखे हैं सुनीता जी के। अब उसका अगर सुनीता जी का अगर आप पूरी पॉडकास्ट सुनो तो उसके मुताबिक गोविंदा जी बहुत ही मासूम है, उनको कुछ नहीं पता है, वो कान के कच्चे हैं बेचारे। वो सब कुछ उनको जो है वो उनकी बीवी की बुराई करी जा रही है तो वो सुन रहे हैं। तो भाई अगर मेन खराबी है तो वो आपके बंदे में ही है ना, कि अगर वो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है तो फिर दुनिया को आप एक एक इंसान को पकड़ के गलत नहीं बोल सकते। मेन जो खराबी है फिर वो आपके बंदे में है। अब यहाँ भी लोग इस चीज़ को बोल देते हैं कि नहीं ये एक अच्छी बीवी होने की निशानी है कि उसको अपना पति जो है वो मासूम ही नज़र आ रहा है। मतलब कुछ भी भाई, अगर उस सारी बेवकूफ़ियों को आपको उसके बाद भी उस पति को जो है वो बेचारा कहना है, मासूम कहना है, जहाँ पर वही कल्प्रेट नज़र आ रहा है, वही गलत नज़र आ रहा है कि वो तुम्हारी बुराई कैसे सुन रहा है, वो बेचारा कान का कच्चा है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, बोलते वो बेचारा कान का कच्चा है। अरे बहन, मतलब कि वो गलत है ना इस जगह पर कि वो सुन रहा है। अब तुम पूरी दुनिया तो गलत नहीं कह सकती कि तुम्हारी जो पूरी दुनिया है इसके इर्द गिर्द वो गलत है, सिर्फ एक गोविंदा मासूम और एक गोविंदा बेचारा है। हाँ, लोग मिले होंगे गोविंदा जी को भी जो अजीब होंगे, जो उसने फ़ायदा भी उठाया होगा, बट हर कोई तो ऐसा नहीं होगा ना। कुछ तो अच्छे भी लोग मिले होंगे, लेकिन उस बंदी ने यही बताया कि हर कोई जो है वो सबके सब उसको ख़राब ही मिले हैं। उसका सारा जो सेटअप है जिसके साथ ये गैदरिंग करता है वो सब पूरे के सब ख़राब है, वो उसको कोई अच्छे मशवरे नहीं देते। अच्छा जी, एक और चीज़ का खुलासा यहाँ पर सुनीता जी ने कहा किया है। जब पैसों की बात निकली ना कि पारस ने कहा अब तो यूट्यूब है, अब तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, अब तो जो है वो आपसे चीची जी मांगेंगे कि पैसे दे दो, तो वो बोलती पैसा क्या चीज़ है, मैं तो जान दे दूँ गोविंदा के लिए, भले गोविंदा ना दे लेकिन मैं तो दे दूँगी। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा खुलासा है कि गोविंदा जी ने जो है वो हाथ वगैरह जो है वो खींच लिया है ऊपर से। क्योंकि देखो सुनीता जी जिस तरीके से काम के लिए डेस्परेट हुई हुई हैं, यूट्यूब भी उन्होंने स्टार्ट किया है, ये बंदी अपने टाइम पर उसने अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ किया है। मैं ये नहीं बोल रही कि जो अगर घर नहीं संभालते या जो अपने करियर को देखते हैं वो गलत लड़कियां होती हैं, नहीं। अगर सुनीता जी को देखा जाए तो वो शुरू से ना थोड़ी सी घरेलू टाइप की ही रही हैं। वो घरेलू, उनकी नेचर को हटाकर बात करते कि वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, बट लेकिन उनकी अगर देखा जाए तो वो घरेलू टाइप की रही हैं शुरू से। अपने हस्बैंड को देखना, अपने बच्चों के लिए बहुत रहना और अपने घर बार को देखना। अब जब वो इस तरीके से उन्होंने एक टाइम दिया अपने घर को और उनको लगा कि हाँ यार सब कुछ ठीक है, अपने हस्बैंड के इतने अफेयर्स का सुनने के बाद भी किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना, और इतने सालों बाद जब उनको पास जाहिर सी बात है ना करियर बनाने का कुछ टाइम रहा ना कुछ रहा, और जब उनका हस्बैंड अगर उनको पैसे देने से इनकारी हो जाए और पैसे ना दे तो वो फिर इस तरीके से उनका
उनका चिढ़ जाना या इस तरीके से उनका रिएक्शन आना कहीं ना कहीं वो सही भी हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे सुनकर हैरत हुई कि गोविंदा जी जो है वो दूसरों पर लौटाते हैं, लेकिन अपने घर में जो है वो पैसे नहीं दे रहे और सुनीता जी को जो है वो पैसे नहीं दे रहे। अब सुनीता जी का मसला ये है कि वो बोल तो लेती हैं, अब बोल लिया, अब कल को इस चीज़ का मुद्दा बनेगा ना, अब ये सारी चीज़ें अगर कोई मीडिया पर्सन ये चीज़ उठा लेता है तो वो यही बोलेगा कि गोविंदा जी जो है वो पैसे नहीं देते, या इस तरीके से वो उस तरीके के क्लिप को यूज़ करेगा। तो कल को जो है ये सुनीता जी आकर उसी पर भड़कना शुरू कर देगी, अगर गोविंदा जी मुझे पैसे नहीं देता तो तुमको कैसे पता, ये नहीं, तो ये चीज़ें वो खुद ही बोलती हैं। उसके बाद जब उस चीज़ों की हाईलाइट बनती है या उन चीज़ों का मुद्दा बनता है तो उनको उस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम जो है वो मुद्दा क्यों बना रहे हो। भाई आप सोशल मीडिया पर आकर इतनी बड़ी बात बोल के जा रहे हो कि गोविंदा जी दूसरों को पैसे दे रहे हैं, भले आपके ऊपर वो पैसा नहीं दे रहे, आपको पैसे नहीं देने का उसका दिल चलता, तो ये बात बहुत बड़ी बात बन जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया पर उस चीज़ का जो है वो मुद्दा बन जाता है, वो चीज़ जो है वो हाईलाइट होनी शुरू होती है, इंस्टाग्राम पेजेस उन सारी चीज़ों को छापना शुरू कर देते, तो फिर यही होता है। तो ये एक सुनीता जी का जो पैटर्न रहा है ना वो बहुत अजीब रहा है। वो खुद गोविंदा जी को जलील करती रहती हैं, देखो वो सोशल मीडिया पर करती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कोई बंद कमरे में कर रही हैं तो उनकी कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी मीडिया पोर्टल के जरिए आ रहा है कि सोर्सेज के जरिए हमें पता चला है कि सुनीता जी वो कर रही हैं। वो पॉडकास्टों में आके गोविंदा जी के बारे में कहती हैं, गोविंदा जी के बारे में बात करती हैं, उनके डिवोर्स की न्यूज़ेज आ जाती हैं, उनके जो है वो वकील बोल रहे होते, और उसके बाद आकर मीडिया पर चढ़ना शुरू कर देती है, अरे तुम लोग तो ऐसे हो, तुम लोग तो बेफजूल की जो है वो न्यूज़ फैलाते हो, ये देखो तुम्हारे मुंह पे तमाचा लग गया है, मैं और गोविंदा जी साथ है। कोई नहीं चाहता आप और गोविंदा जी अलग हो, कोई भी ये नहीं चाहता। आपने अपनी शादी में इतने साल दिए हैं, बिल्कुल इतने साल देना कोई आसान काम नहीं होता है, 40 साल से ऊपर आपने अपनी शादी को टाइम दिया है। बट अब देखकर ऐसा लगता है कि अब जो है वो गोविंदा जी से बहुत ज़्यादा सुनीता जी को मसले हो गए हैं, जो कि पहले नहीं थे लेकिन अब हो चुके हैं, अब कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। और गोविंदा जी का ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार किसी लड़की के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, गोविंदा जी का हमेशा नाम किसी न किसी के साथ जुड़ा है। तो ये चीज़ अगर उनको इतना बॉदर अब कर रही है तो वो शायद एज फैक्टर हो सकता है कि टाइम बाद ना इंसान चढ़ जाता है कि यार अब भी यही तमाशा है, मतलब इतनी सालों बाद भी जो है वो यही तमाशा है। तो बात यही है कि जो आदमी एक बार कर सकता है वो 4 बार कैसे नहीं कर सकता। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना, और पारस की इस पॉडकास्ट के बारे में आप लोगों का कहना है कि क्या आप लोगों को लगता है कि सना खान ने इस किस्म का कोई काम किया होगा। तो ये तो होता है कि भाई ब्लेम गेम तो खेलना ही होता है ना, तो ये तो ब्लेम गेम ही है कि वो झाड़ फूक करती थी, वो ये करती थी और मुझे रोकती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो उसका भी बता दिया कि उसका भी क्या करियर का उस टाइम पर ग्राफ था, पारस को कोई नहीं जानता था उस टाइम पर, कोई उसकी जो है पहचान नहीं बनी हुई थी जो उसको इतना पहचान होने का डर था। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।